अभी बजे हैं सुबह के 4, 4:30 हो गए हैं और हम सभी ने नहा लिया है। तो अब मैं मम्मी जी को दूंगी सामान नहा धो के। और मम्मी जी ने बना ली है सरगी, तो आप बने रहिए, मैं दिखाऊंगी आपको क्या है सरगी में। तो मम्मी जी का सामान रख लेती हूँ मैं, फिर देती हूँ, मम्मी जी को दूंगी सामान। मम्मी जी का मैंने रख लिया सामान। ये है सूंठ, फरफल, क्रीम है, चूड़ियाँ हैं सूंठ के साथ की, कोल्ड क्रीम है क्योंकि ठंडियाँ आ गई हैं, कंघी है, हैंकी है, बिंदियाँ हैं, लिपस्टिक है। और ये सारा सामान है मम्मी जी का जो मैं दूंगी अभी। तो ये है सरगी जो मम्मी जी ने बनाई है। ये देखो सरगी, इसको कहते हैं सरगी। और ये मट्ठियाँ और चाय सरगी में ये लेते हैं हम लोग। तो और भी दिखाऊंगी, पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। ये दे दिया है सामान हमने मम्मी को। ये तीनों दौरानी जिठानियों का है सामान। ये है हमारा सूट मैंने दिया मम्मी जी को, और ये बीच वाली देवरानी ने दिया, और ये छोटी वाली देवरानी ने दी है साड़ी। तो ये देखो इतना मतलब सारा सामान है, साथ में श्रृंगार का है, कपड़े हैं। और ये है सरगी, मट्ठियाँ हैं, करवा है। सरगी है ये तो पूड़ियाँ ना रही। सरगी वगैरह मेरी हो गई है, तो मैंने सोचा अब मैं दिखा देती हूँ आपको सूट खोल के दिखाती हूँ कि पहले तो लिफाफे में दिखाए थे। तो ये सूट दिया है मैंने मम्मी जी को। तो ये है सूट मम्मी जी का जो मैंने दिया है। तो बताना कैसा लगा ये कलर। ये चुन्नी है, चुन्नी पे भी ये हैवी कढ़ाई है इस पे भी। और सूट आलू भर है। और ये सूट दिया मेरे बीच वाली देवरानी ने मम्मी जी को। ये भी सूट बहुत अच्छा है। ये सूट मम्मी, ये मेरी बीच वाली देवरानी बीच वाली देवरानी ने दिया है मम्मी जी को सूट। तो बताना कैसा लगा सूट मम्मी का। और ये साड़ी दी है मेरी छोटी देवरानी ने मम्मी जी को। ये साड़ी है। अब मैं होने जा रही हूँ तैयार, क्योंकि पंडित जी आएंगे, कहते 4 बजे आएंगे। तो अब मैं चूड़ियाँ पहनने जा रही थी, मैं कहा चलो वीडियो शूट करूँ थोड़ी सी। तो अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, क्योंकि पंडित जी आएंगे, कथा सुननी है। यहाँ पे कथा सुनते हैं 3 बजे 4 बजे, जब भी टाइम होता है। वैसे हम 3 बजे सुनते थे आगे, लेकिन आज पंडित जी को टाइम नहीं था, तो इसलिए पंडित जी कहते मैं आऊँगा 4 बजे। तो हम जाने रहे हैं अब तैयार होने। तो बने रहिए आप मेरे साथ। विद्यारंभे विवाहे चे परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्न तस्य न जायते। संकल्प ले लो, हाथ में वाला संकल्प कर लो। हरि ओम। रूप टिक्का लगा दियो। द्वारा कल्पे जम्बो द्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तक अंतरदेशे कलयुगे कली प्रथम चरणे अमुक मास्याम कार्तिक महीना कृष्ण पक्षे
जब वह बड़ी हुई तो सबको उसके विवाह की चिंता हुई। भाइयों को विवाह के बाद बहन का जाना बहुत बुरा लगा, परंतु शादी तो करनी ही थी। बहन ने शादी के बाद करवा चौथ का व्रत रखा, निर्जल व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया। शाम को भाइयों ने बहन से कहा कि आओ खाना खाएं। बहन ने कहा कि जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भोजन करूंगी। वह भाइयों की बहुत प्यारी थी, इस कारण भाइयों ने भी पूरे दिन खाना नहीं खाया। और जब भूखे प्यासे रहने पर चंद्रावती का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। शाम तक उसकी ऐसी कौन सी भूल हो गई कि मेरे सुहाग पर इतना संकट आ गया है। चंद्रावती किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के अपने पति की बीमारी का कारण पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे व्रत में कोई विघ्न आ गया है, तुम्हारा व्रत खंडित हो गया है, इसी कारण तुम्हारे पर इतना संकट आया है। इसलिए तुम पूरे साल कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत करो। उसने ऐसा ही किया। वो सारा साल चौथ का व्रत करती रही। उसके पति को कांटे वाली बीमारी थी। चंद्रावती पूरे 1 वर्ष तक कांटे निकालती रही। जब आंखों पर कांटे रह गए तो उसने पैर बाईना तेरा जगा पाया ना म्हणजे पैर पाया ना फेरी ना मान पैर पाई ना कुछ नहीं है। प्रबंटी सुंदर लगे किसी का जूड़ा भी नहीं गिर गया। चाची को
नहीं इंद्रा